जय हिंद साथियों। आज का ये क्लास झारखंड जीके के थ्योरी सेक्शन का दूसरा क्लास होगा, जिसमें हम लोग कवर करेंगे खंड 2 को, झारखंड का इतिहास। और ये हमने उड़ान पब्लिकेशन बुक पे आधारित एक नोट्स तैयार किया हुआ है, जो कि बुक से थोड़ा आसान भाषा में तैयार किया गया है। आप हमें ये सजेशन दीजिएगा कि बुक से सेम टू सेम पढ़ाया जाए या फिर इस प्रकार आसान नोट्स बना के पढ़ाया जाए। आइए देखते हैं आगे। ये रहा खंड 2 झारखंड का इतिहास, जो कि उड़ान पब्लिकेशन का बुक में दिया हुआ है। चैप्टर 4 झारखंड का ऐतिहासिक परिचय और चैप्टर 5 प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। ये दो चैप्टर को आज हम कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं चैप्टर 4 झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। इसका नामकरण झारखंड कैसे पड़ा? तो झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। आगे है विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश का नाम क्या क्या नाम पड़ा था। ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुण्य कहा गया था, जो कि प्रथम साहित्यिक उल्लेख था। ऋग्वेद में कीकट प्रदेश कहा गया, अथर्ववेद में वार्त्य प्रदेश कहा गया, वायुपुराण में मुरंड कहा गया, समुद्रगुप्त का प्रयागपरस्ती में मुरंड कहा गया, विष्णु पुराण में मुंड कहा गया, भागवत पुराण में कीकट प्रदेश, महाभारत में पुंडरीक, पशुभूमि, करखंड और अर्कखंड उल्लेखित है। उसके बाद मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंग देश कहा गया। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड कहा गया, जो कि प्रथम पुरातात्विक प्रमाण था, याद रखना है। अगला है तारीखी फिरोजशाही में और तारीखी ए बंगला में झारखंड कहा गया। सियार उल मुख्तरीन और कबीर के दोहे में झारखंड कहा गया और जायसी द्वार और अकबरनामा में झारखंड कहा गया। अगला नरसिंहदेव द्वितीय के ताम्रपत्र में झारखंड कहा गया। आयन अकबरी में कुकरा या फिर खंकरा कहा गया। उसके बाद है कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कुकुट या फिर कुकुट देश कहा गया। टॉलमी द्वारा जो है सो मुंडल कहा गया। फाहियान द्वारा जो है सो कुक्कट लॉर्ड कहा गया। उसको हैंसोंग द्वारा जो है सो कीलोना सुकालाना कहा गया या फिर कर्ण सुवर्ण कहा गया। मुगल काल में जो है सो खुखरा या फिर कुकरा या फिर कोकरा कहा गया। और तुजो की जहांगीरी में खोखरा और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में छोटा नागपुर कहा गया। आगे की पॉइंट में है झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख जो है सो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है और झारखंड शब्द का जो है प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है, याद रखना है आपको। आगे झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश एवं बसाव। यहाँ पे जनजाति का नाम दिया हुआ और इधर आपका मुख्यमात्री इसका जो है तो असुर जनजाति जो है झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है, जो कि रांची, लोहरदगा, गुमला क्षेत्र में केंद्रित है। उसके बाद आपका बिरजिया, बिरहोर और खड़िया ये जो है संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया। उसके बाद आपका कोरवा, जो कि छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है। मुंडा उड़ाव हो, मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद उरांव झारखंड में राजमहल तथा पलामू नामक 2 शाखाओं में बसे थे। अगला है चेरो, खरवाल और संथाल। ये जो है 1000 ईस्वी पूर्व तक चेरो, खरवाल और संथालों को छोड़कर अन्य सभी जनजातियाँ बस चुकी थी। पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बसी तथा ब्रिटिश काल में इनका विस्तार संथाल परगना में हुआ। अगला है ऐतिहासिक परिचय के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। शशांकों का शासन में प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासक जो शशांक थे ने झारखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया। अगला है दामिनी को ह्वेनसांग ने राजमहल के क्षेत्र के लिए की चिंगकाइलॉ तथा इसकी पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिनेको शब्द का प्रयोग किया। 1824 ईस्वी में कैप्टन बैनर के सर्वेक्षण के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। संथाल परगना के बारे में क्या है? प्राचीन काल में इसे नरीखंड तथा बाद में कंकजोल नाम से संबोधित किया गया। रांची का नामकरण 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SWFA, की स्थापना के बाद इसका मुख्यालय जो है सो विल्किंसनगंज या फिर जिसे किशनपुर कहते थे के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में रांची कहा गया। अगला पॉइंट है वैदिक साहित्य। झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया और ऋग्वेद में जो है सो असुरों को लिंग पूजक या फिर ऋषियों का देव कहा गया था। और ऐतिहासिक उल्लेख क्या है? इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर वीरभूम तक के पठार क्षेत्र को जो है सो झारखंड के रूप में वर्णित किया है। और महाभारत काल में जो है झारखंड बृहदवंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। अगला पॉइंट है जनजातियों की अधिकता के कारण जो है झारखंड को करखंड या छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी जाना गया है। आगे देखते हैं चैप्टर 5। इसमें प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है,
बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। उसे क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम से समझ सकते हैं। जो पुरापाषाण काल है उसके बाद मध्यपाषाण काल आता है, उसके बाद नवपाषाण काल आता है, उसके बाद ताम्रपाषाण काल आता है, फिर कांस्य युग आता है, फिर लौह युग आता है। पहले समझते हैं पुरापाषाण काल को। तो इसका कालक्रम कब था? 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। विशेषता क्या है इसका? इस काल के लोग जो है सो आखेटक यानी कि शिकारी एवं वाद्य संग्राहक थे। कृषि एवं पशुपालक का ज्ञान नहीं था। अग्नि का ज्ञान इसी में हुआ। आग की जानकारी हो चुकी थी परंतु उसके उपयोग का ज्ञान नहीं था। हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम आदि जो है सो इसके अवशेष स्थल थे। और विशेष खोज इसका जो है सो हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले थे। हजारीबाग से क्या मिला था? पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले थे। अगला है मध्यपाषाण काल। कालक्रम इसका जो है सो 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक था। विशेषता क्या है? इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। अवशेष स्थल क्या है? दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि। अगला है नवपाषाण काल। कालक्रम क्या है इसका? 10,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक। विशेषता क्या है? कृषि की शुरुआत, आग का उपयोग तथा कुंभकारी यानी मिट्टी के बर्तन जो है इसका प्रारंभ हुआ था। अवशेष स्थल कौन से हैं? रांची, लोहरदगा, पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम। विशेष साक्ष्य क्या है? छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल के 12 हस्त कुठार जो है यानी कुल्हाड़ी जो है पाए गए थे। अगला है ताम्रपाषाण काल। यह जो है सो 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक यानी हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा काल और हड़प्पा पश्चात तीनों संबंधित हैं। विशेषता पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ हुआ और मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु जो है सो तांबा थी। केंद्र बिंदु झारखंड में इस काल का मुख्य केंद्र बिंदु जो है सो सिंहभूम था। असुर, बिरजिया तथा बिरहोर जनजाति जो है सो तांबा गलाने की कला से परिचित थे। और हजारीबाग की जो है सो 12 गंडा के तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला ताम्रयुग। तांबा युग। तांबे के निर्मित उपकरणों का व्यापक प्रयोग किया गया और असुर, बिरजिया और बिरहोर द्वारा जो है सो अयस्क निकालकर औजार बनाए जाते थे। अगला है कांस्य युग। तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था। छोटा नागपुर के असुर एवं बिरजिया जनजाति को कांस्ययुगीन औजार का प्रारंभकर्ता माना जाता है। अगला है लौह युग। असुर एवं बिरजिया जनजाति ने उत्कृष्ट लोहे तकनीक का विकास किया। झारखंड में निर्मित लोहे को मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जहाँ दमिश्क में इस लोहे से प्रसिद्ध तलवारें बनाई जाती थी। अगला है विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष देखते हैं। इसको हजारीबाग से क्या मिला? आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र और खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र दीर्घा और फिर नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित हैं। बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है। सीतागढ़ पहाड़ जो हजारीबाग में इसकी 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं और 4 बुद्ध आकृतियों युक्त जो है स्तूप एवं काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा मिली है। चीनी यात्री जो फाहियान था इसके द्वारा भी इसका उल्लेख किया गया था। अगला दूधपानी है जो कि हजारीबाग में है, वहाँ से 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिला था। दुमदुमा हजारीबाग, वहाँ से शिवलिंग मिला था। भावनाथपुर, गढ़वा, यहाँ से आखेट यानी कि शिकार के चित्र जैसे हिरण, भैंसा आदि। प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं व शैलचित्र। पांडु पलामू से 4 पाए वाले पत्थर की चौकी, इसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। मिट्टी की दीवार, कलश व तांबे के औजार मिला था। पलामू किला जो कि लातेहार में है। भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति। आगे है स्थान और पुरातात्विक अवशेष। पलामू प्रमंडल से 3 पाषाणकालीन औजार मिला है। आगे है स्थान और पुरातात्विक अवशेष। पहला है पलामू प्रमंडल, जहाँ से तीनों पाषाण कालों के औजार मिला है। फिर बारोडी सिंहभूम से पाषाणकालीन मृदभांड के टुकड़े, पत्थर के हथौड़े और पक्की मिट्टी के मटके मिले हैं। फिर वेणुसागर जो कि सिंहभूम में है, वहाँ से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ। फिर बैनगरा सिंहभूम से हाथ से बने मृदभांड, पत्थर के मटके मनके और कुल्हाड़ी और वलय प्रस्तर यानी रिंग स्टोन मिला है। और बानाघाट सिंहभूम से नवपाषाणकालीन पत्थर, काले रंग का मृदभांड। लोहरदगा से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला मिला। नामकुम रांची से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक मिले हैं। फिर मूरद से तांबे की सिकड़ी तथा कांसे की अंगूठी मिली है। फिर लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष और तांबे के आभूषण व पत्थर के मनके मिले हैं। छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र से आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार आपका ये 2 चैप्टर 4 और चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ।